नमस्ते। आज की कहानी जो है एक राजस्थानी कहानी है जो मैंने बहुत बचपन में सुनी थी और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैंने इस कहानी का नाम दिया है अद्भुत राजा। अद्भुत राजा इसलिए क्योंकि हम राजा के बारे में सुनते आए हैं कि राजा बहुत न्यायप्रिय होते हैं, समझदार होते हैं, सबका ध्यान रखने वाले होते हैं। लेकिन जो राजा जी हैं ये अपनी अड़ा-अड़ी में कई बार ऐसी बातें करते हैं जिनकी वजह से नुकसान हो जाता है। अब सोचिए राजा जी अगर प्रजा छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएं गुस्सा होके, तो ऐसे राजा को आप क्या कहेंगे। तो आइए चलते हैं कहानी सुनने। कहानी का नाम है अद्भुत राजा। तो राजस्थान के एक ज़िले डूंगरपुर में एक राजा जी रहते थे, कमाल सिंह। अब कमाल सिंह जी का जो काम था वो था कि मेरी वजह से सारी दुनिया चले, सूरज चाँद सब मेरी वजह से उगना चाहिए। मैं जब कहूँ सूरज आए, मैं जब कहूँ सूरज जाए। अब इनकी जो हामी हाँ मिलाते थे, इनके जो सेनापति थे, सैनिक, मालूम था कि राजा की हामी हाँ मिलानी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं महाराज, आप बैठिए। तो जो राजा जी थे, एक दिन क्या हुआ, इन्होंने पूछा, अरे हुकुम हुकुम। घमाघड़ी महाराज घमाघड़ी। अरे हुकुम, ये बता सूरज उग गया कि कौन ही हो गया। सूरज उगे महाराज उगे। हैं? मारी आज्ञा रे बगैर सूरज उग गया। काहे कह रहे महाराज, मैं काहे बताऊँ, आसमान सूरज चाँद से भगवान बनाए हैं। मैं क्या बोलूँ महाराज। नहीं, सूरज को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। मैं जंगल में चला जाऊँगा, फिर देखता हूँ सूरज क्या करेगा। उसे मेरी बात माननी चाहिए। मैं राजा हूँ। महाराज वो तो ठीक है, पर वो सूरज है महाराज, वो तो उगे लो। नहीं, सूरज को मेरी बात माननी पड़ेगी, वो नहीं उग सकता है। महाराज मैं काहे बोलूँ, मैं जा रहा हूँ राज्य छोड़ के। जब तक सूरज मेरी बात नहीं मानेगा मैं वापस नहीं आऊँगा। अरे महाराज, अपने परिवार प्रजा के बारे में तो सोचो महाराज। मैं किसी के बारे में नहीं सोचूँगा। सूरज मेरी बात मानेगा, मैं वापस राज्य में आऊँगा। चाल मेरे साथ। अब राजा ने आज्ञा दी तो वो तो चलने लगे। सेनापति चले गया, 2 सैनिक चले गए राजा का ध्यान रखने के लिए। अब राजा जी बड़े खुश कि मेरे गुस्सा करने से सूरज रुक जाएगा, चाँद तारे उगना बंद कर देंगे। लेकिन इनकी तो गलतफहमी थी ये, क्योंकि वो तो चाँद तारे हैं, सूरज है जिनको भगवान ने बनाया है। अब ये राजा जी जो है जंगल में जाकर रहने लग जाते हैं। कुछ दिनों में राजा जी को आती है अपनी माँ, पत्नी, अपने घोड़े और अपने कुत्ते मोती की याद। तो सेनापति को बुलाते हैं। हुकुम जी, घमाघड़ी महाराज घमाघड़ी। जार देख आ, मारी माँ, मारी सुंदर बीवी, मारो घोड़ो, मारो कुत्तो कहीं आए, जा देख रहा। जो हुकुम महाराज। अब वो चला जाता है सेनापति। अब वो सोचता है वहाँ जाके मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है, बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। ऐसा करने से तो हमारा भी नुकसान है, पूरे राज्य का नुकसान है। राजा जी को सबक सिखाना पड़ेगा। तो उनके परिवार वालों से बात करते हैं और फिर एक योजना बना के वापस आता है। हाँ भाई हुकुम, क्या हाल है मेरे प्रजा के, मेरे परिवार के। मैं काहे बता महाराज। अरे अरे तू रो कर रहा है, काहे हो महाराज, काहे बताओ महाराज। थारो कुत्तो हैं, काहे हो मारो कुत्ते ने, काहे हो महाराज। वो सड़ा मांस खा के मर गया महाराज। सड़ा मांस कहाँ से आया महाराज, काहे बताओ महाराज। आपका घोड़ा जो था वो उसने खाना पीना छोड़ दिया था महाराज। खाना पीना छोड़ दिया तो उसका जो सड़ा मांस वो आपके कुत्ते ने खा लिया, और कुत्ते ने खा लिया तो बीमार पड़ गया महाराज और वो मर गया। हैं, मारो घोड़ो मर गया, मारो निरालो मर गया, मारो मोती मर गया। मैं काय करूँ, काय करूँ।
अच्छा ये बता हमारी रानी सा कहीं है? रानी सा काहे में रानी सा रे महाराज, काहे बताओ महाराज, कुत्तो को नहीं है, घोड़ो मर गयो, आप जंगल में बैठे हो, काहे करेली अकेली औरत, भूखी प्यासी रह रह के मर गई वो भी है, मेरी रानी से मर गई मेरी रानी सा, मेरी रानी सा। मैं काहे बताऊँ महाराज, बड़ो दुख है, बड़ा दुख है। अच्छा हमारी माँ कहीं है? हमारी माँ तो बची है, कौन ही बची महाराज, कौन ही बची? रानी सा मर गई, थारो मोती मर गयो, थारो निरालो घोड़ो मर गयो, थे जंगल में बैठे हो माँ अकेली, काई करेली महाराज, वो भी कुएं में कूद पड़ी, कुएं में कूद पड़ी हमारी माँ। हाँ महाराज, थारे गम में कुएं में कूद पड़ी है मारी माँ कुएं में कूद पड़ी, माँ मैं कहाँ से लाऊं माँ? महाराज अब तो थारी प्रजा री बारी है, प्रजा भी कौन ही बचेली महाराज। नहीं, मेरी प्रजा को बचाना है। महाराज कैसे बचेगी आपकी प्रजा? आप तो यहाँ बैठे जंगल में, राज्य को कौन संभालेगा महाराज? ओहो मुझे जाना पड़ेगा, मैं अपनी प्रजा को संभालूंगा। माँ मेरी पत्नी रानी सा। चलो महाराज, चलो चलो चलो, जल्दी चलिए महाराज, वहाँ पे सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं महाराज, उनका दाह संस्कार भी तो करना है सबका। हाँ हाँ चलो चलो महाराज। सूरज है, कोई बात नहीं, सूरज ने रहने दो, उसके उगने ना उगने से मेरे परिवार वापस नहीं आने वाला, मन ने जाना है, सूरज उगे ना उगे मन ने कोई फ़र्क ना लगे। चलो चलो महाराज, चलो चलो। अभी कह के महाराज और सेनापति जल्दी से आते सैनिकों के साथ वापस राज्य में। राजा जी बड़े दुखी थे, वो कुएं में कूदने की कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से सब मर गए, मैं भी मरूंगा माँ के साथ, लेकिन तभी सेनापति जो है उन्हें बताते हैं कि नहीं महाराज नहीं, ये हमारी योजना थी आपको यहाँ लाने की, आपको समझाने की कि आप चाहें यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, आप इस सूरज चाँद को निकलने से नहीं रोक सकते हैं। इतनी देर में उनका घोड़ा, उनका कुत्ता, रानी सा सब लोग आ जाते हैं और राजा जी उन्हें देख के बड़े खुश होते हैं। हे मेरा मोती, मेरी माँ, मेरी रानी सा, मैंने माफ़ कर दो। ए मेरा निरालो भी, अरे मैं गलती की, बहुत बड़ी गलती की, आगे से मैं कभी नहीं करूँगा ऐसी गलती, मैंने माफ़ कर दो सब, हमारी प्रजा मैंने माफ़ कर दो। हे भगवान मैं काई करने वाला था, माफ़ी दे दो सब मन्ने। और ये कह के सब लोग राजा को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि गलती सबसे होती है। राजा ने भी सीखा कि कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारे बस में नहीं होती हैं, उन्हें आना होता है, उन्हें जाना होता है, लेकिन हमें उनका दुख नहीं मनाना चाहिए और हमें जो है हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।